ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत हम शुरू करते हैं। पहला कैंटो 13वां अध्याय और 54th श्लोक आई बिलीव। ओके, तो हमने सुना किस प्रकार से बहुत कुछ ज्ञान देने के बाद नारद मुनि धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युधिष्ठिर को बताते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर जो है हिमालय में दक्षिण की तरफ चले गए हैं। वहाँ पर वो केवल जल पीकर योग कर रहे हैं। अगेन सेम चीज़ जो गीता में सुनते हैं हम कि इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगा रहे हैं, उनसे हटा रहे हैं और भगवान पे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है भक्ति योग का प्रोसेस नहीं है। हाँ, अष्टांग योग जो है भक्ति योग से अलग है। हम जानते हैं कि एक अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। कर्म योग को सही से समझा जाए तो भक्ति योग भी माना जा सकता है। तो इस प्रकार से अष्टांग योग के प्रोसेस में धृतराष्ट्र लग गए हैं। हाँ, और हम जानते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। ज्ञानवान अष्टांग योगी सारे योगी अंत में अगर सक्सेसफुल रहे अपने अपने पाथ में तो अल्टीमेटली सभी को भक्ति योग में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि केवल भगवान को जानना थोड़ी है। किसी को जान के उसके साथ कुछ रिलेशनशिप बनाना होता है। तो हम भगवान को जान के भगवान के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। उस रिश्ते के अंतर्गत हम उनके साथ या तो दास्य शांत रस में, दास्य रस में, वात्सल्य रस में, या माधुरी रस में एक्टिविटीज़ करते हैं। तो केवल जानना इज़ नॉट द पर्पज़। तो ज्ञान योग से हम जान पाते हैं, अष्टांग योग से भी हम उनका हो सकता है परमात्मा का दर्शन कर पाएँ। लेकिन अल्टीमेटली हमें उनकी भक्तिमय यानी कि प्रेममयी सेवा में लगना होता है। दैट इज़ द रियल पर्पस ऑफ नोइंग कृष्णा। वी डोंट नो कृष्णा ओनली फॉर द सेक ऑफ नोइंग। जैसे संसार में हम कई सारी जनरल नॉलेज लेते हैं, जी के ये भी पता कर लो, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। पता क्यों होना चाहिए ये पता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। तो केवल कृष्ण का पता होना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं मिलता जब तक कि हम उनकी सेवा ना करें या भगवान की सेवा ना करें। तो भक्ति योग हमें सेवा में लगाता है। इसलिए यानी कोई सा भी योगी हो अल्टीमेटली उसको भक्ति योग में आना पड़ेगा। यदि वो भक्ति योग में नहीं आ पाता है तो उसका वो योग असफल ही रह जाता है। तो एनीवे यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है योग में लग चुके हैं, जल के बिना किसी चीज़ को पी नहीं रहे हैं, ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जितासनो जितश्वास प्रत्याहृत षट इंद्रिय हरि भाव नया ध्वस्ता रजा सत्वा तमामला। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तो जिसने यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो प्राणायाम हम रोज सुनते हैं आजकल के कई सारे योगियों से, प्राणायाम 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 करो, जुकाम है प्राणायाम करो, सर दर्द है प्राणायाम करो, पैर में दर्द है प्राणायाम, हर चीज़ का आंसर कई बार आजकल यही मिल रहा है, प्राणायाम कीजिए। लेकिन प्राणायाम का पर्पस यहाँ बताया जा रहा है कि यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में जिसने कर लिया वो अपनी इंद्रियों को भगवान के प्रति मोड़ सकता है, गुणों से हटा सकता है, क्योंकि गुण उसको खींचते रहते हैं। सतोगुण कहता है कुछ ऐसा करके चल यहाँ पे कहीं को दान दे गया, वो देख नशेड़ी है लेकिन क्या हो गया बेचारा सड़क में गिरा पड़ा है। रजोगुण उसको बोलता है कुछ काम क्यों नहीं करता, एक नई कार क्यों नहीं लेता। तमोगुण को बोलता है कि क्यों सवेरे उठ गया है, सवेरा सोने के लिए होता है इत्यादि। सारे गुण उसको खींच रहे होते हैं। लेकिन जिसने श्वास को इस प्रकार कंट्रोल कर लिया है, यम नियम जो भी है प्रत्याहार इत्यादि, इस सब के द्वारा उसने अल्टीमेटली प्राणायाम और उसके बाद में आगे भी बहुत कुछ है अष्टांग योग में, तो जिसने ये कर लिया है तो वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि प्राणायाम का मुख्य पर्पस क्या रहा, इंद्रियों को वश में करना। इसको ये एक तरह से हम हमारे परंपरा में, हमारे गुरु परंपरा में बताते हैं कि ये एक ज़बरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रोसेस है। बाय फोर्स हम कंट्रोल कर रहे हैं ना श्वास को, क्योंकि जनरली क्या होता है जब हमारे अंदर इच्छाएं बढ़ जाती है ना तो एकदम से आप देखेंगे हार्ट्स की पंपिंग बढ़ जाती है, हार्ट की, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है,
नेचुरल कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, तो हम इन यौगिक प्रोसेस द्वारा ये हृदय की गति को कंट्रोल करते हैं या रक्तचाप को कंट्रोल करते हैं, श्वास को कंट्रोल करते हैं और मन इससे स्थिर होता है। बट ये आर्टिफिशियल तरीका है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जैसे ही इसको हम समाप्त करते हैं दोबारा से मन इच्छाएं करता है, हाँ, और फिर से हमारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। हम पूरे दिन तो प्राणायाम करते हैं ना, ऑफिस में काम करते करते भी, अरे हाँ, बॉस कहेगा भैया काम कर ले, क्या कर रहा है तू ये, पूरे दिन एक नाक बंद करके दूसरी खोल के, एक पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। सोचिए, इसको थोड़े समय के लिए किया जा सकता है लेकिन इसका असर उतनी ही देर रहता है जितनी देर हम इसको करते हैं। इसका लाभ तो मिलता है लेकिन टेम्पररी लाभ मिलता है। बेस्ट तरीका है मन की शुद्धि। जब मन शुद्ध हो जाता है तो इस तरह से कृत्रिम तरीकों से उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एनीवे, इसका पर्पज़ यही है कि कैसे इसको भगवान की तरफ मोड़ा जाए। रज तथा तम गुणों के से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल काम इच्छा से संपत्ति, शक्ति, संचय को बल मिलता है। जिसने इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है, रजो और तमोगुण से जो निकला है और इस प्रकार से कामेच्छा को जीता है और अपने आप को सत्वगुण के स्तर पर उन्नत कर दिया है, वह भी इंद्रियों को नेत्र, जीव, कान इत्यादि वश में नहीं कर सकता। जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी अगर आसन पे भी पारंगत हो जाए तो भी वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। किंतु जिसने उपयुक्त विधि से भगवान हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पार कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि यहाँ पर उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, भगवान ही उसको बोल देते हैं। जैसे माना आप किसी के घर में घुस गए, आपके ऊपर 3-4 कुत्तों ने अटैक कर दिया, अब आप क्या करें? ऐसे में कहाँ जाएंगे भाग के? कितना भाग लेंगे? मुश्किल है अपने बल पे उसको कंट्रोल करना। आप किसी छत में चढ़ जाएंगे, वो नीचे से भौंकते रहेंगे, वो भी बेटे कब तक रहेगा ऊपर, हम भी देखते हैं तेरे को। आप जानते हैं कुत्तों की नींद भी कितनी हल्की होती है, अगर वो नीचे सो भी जाएंगे तो भी आप उतर नहीं सकते हैं। लेकिन यदि कम उसका मालिक आ जाता है और मालिक उनको कहता है चलो 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 इधर आओ, जैकी, कुछ डांटेगा, उनको बंद कर देगा, आराम से वो व्यक्ति बच सकता है। तो यही तरीका है योग पद्धति से, खासतौर में कलयुग में इंद्रियों को संयम कर पाना इसी तरह है जैसे कुत्तों से खुद बचने का प्रयास करना। और भक्ति योग कैसे है कि हम मालिक यानी कि कृष्ण, हाँ, उनको फेवर में ले लेते हैं और वो जब इन कुत्तों को पकड़ने का आदेश देता है तो कुत्ते भले दुमदुमा के मालिक की बात सुन लेते हैं। तो ये 3 गुणों उसी तरह से जब हम भगवान के दास बनते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो भगवान अपनी माया को बोलते हैं कि अब इसके ऊपर से अपना प्रभाव हटाइए, अब ये मेरी शरण में आ गया है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान हरि के चरणों में जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है वह भौतिक गुणों के प्रभाव को पार कर सकता है और भगवान की सेवा में स्थिर हो सकता है। अतः भक्ति योग विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेमामयी सेवा में लगाती है। जैसा हमने डिस्कस किया कि बाकी योगी जो हैं, अष्टांग योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, वो अल्टीमेटली भक्ति योग ही करेंगे क्योंकि जानने का पर्पज़ क्या था? जानने का पर्पज़ था उनकी सेवा करना, जो कि भक्ति योगी पहले ही दिन से कर रहा है। हो सकता है उसकी इस विधि में अभी शुद्धता ना हो, जैसे कि हमारे जप में, हमारी सेवाओं में अभी शुद्धता हो सकता है ना हो क्योंकि अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन फिर भी वो उन कार्यों को कर रहा है जो कि अल्टीमेटली सारे योगी करते हैं। और इस कार्यों को करके वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। बल्कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, आप लोगों ने आज वो प्ले देखा होगा, बहुत जल्दी काम हो जाता है। अतः भक्ति योग विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाती है। इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता। तो हमने देखा इस मूवी के अंदर क्षिप्रम भवति धर्मात्मा में कैसे वो व्यक्ति अनजाने में भक्ति योग में आ गया, बिना कुछ उसकी इच्छा के वो करने लगा, हाँ, और करने लगा और कुछ ही दिनों में मर्डरर जैसे लोग भी शुद्ध बन जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये रत्नाकर डाकू की भी कहानी है, न जाने कितने लोगों की कहानी, मिर्गारी की कहानी है और कितने रियल कहानी हम देखते हैं इस्कॉन में कैसे ऐसे लोग जुड़े। हमने पीछे देखा था एक नक्सलाइट आसाम, वहाँ उसने एकदम से वो भक्त बन गया, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ये तो सारी सच्ची घटनाएं हैं जो होती हैं। तो भक्ति योग में इतनी जल्दी से बढ़ावा आता है जो कि अष्टांग योगी को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने में पूरी लाइफ निकल जाती है। हिमालय में जाके इतने कठोर तपस्याएं और उसके बाद उन्हें कुछ शक्तियाँ मिलती हैं और वो शक्तियों का प्रदर्शन करने में भटक जाते हैं। वो पानी में चलने की माना उन्होंने कला सीख ली,
अब लोग कहते हैं वाह 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 स्वामी आप पानी पे चढ़ सकते हैं, हाँ, और वो इसी को दिखावा करने में एक तरह के नट बन जाते हैं, शोमैन बन जाते हैं, जबकि निकले थे कुछ और करने। क्या कहते हैं वो, चले थे नमाज पढ़ने और रोजे गले पड़ गए। कल चले थे भगवान को प्राप्त करने, बीच में अष्ट सिद्धियाँ मिली, अष्ट सिद्धियों का प्रदर्शन करने में सारा समय बेकार हो गया। और ऐसे में प्रभुपाद ने एक आदमी को बोला, क्या बड़ा काम कर लिया तुमने, पानी में चढ़ लिया, तो मैं नाव लूँगा और पानी में चढ़ जाऊँगा। तुमने पूरा जीवन पानी में चलने में लगा दिया। वो तो नाव से भी चला जा सकता था, तो क्यों ना इस शरीर को ही त्यागा जाए, क्योंकि ये शरीर ही है तो पानी में डूबता है, और वो भी मनुष्य शरीर। मछली बन जाओ तो फिर काहेगा पानी में चलना, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति योग में हम सीधे भगवान की सेवा में लग जाते हैं। इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाने की यह विधि प्रत्याहार कहलाती है, और सारी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है, और इसका अंत समाधि में है। तो जितना भी ये जो योग का प्रोसेस है, इसका अंत है समाधि। समाधि रसगुल्ले पे नहीं, समाधि गुलाब जामुन पे नहीं, समाधि भगवान कृष्ण पे। तो इस योग का अंत यही है, जो कि भक्ति योगी डे वन से भगवान में ही समाधि लगाता है। क्यों? जप करता है किसके लिए? भगवान के लिए। श्रवण करता है किसके लिए? भगवान के लिए। प्रसाद पाता है क्यों? क्योंकि भगवान का उच्छिष्ट है। हाँ, भगवान को फूल अर्पित करता है, उनका ही सुगंध लेता है। तो सारे काम पहले दिन से भगवान पर केंद्रित होते हैं। आगे सुनते हैं क्या हुआ। विज्ञान आत्मनि संयोजः क्षेत्रज्ञे परिविलाप्य लाप्यतम ब्रह्मणि आत्मानम आधारे घट अंबरम इव अंबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ का तदाकार होना था। इसकी लैंग्वेज में मत जाइए, अल्टीमेटली बोला कि उसको ब्रह्म में लीन हो जाना था। घटाकाश से मुक्त होकर उसे आध्यात्मिक आकाश तक उठना होगा, ऐसा बता रहे हैं धृतराष्ट्र के बारे में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को। तो हम बता रहे हैं प्रभुपाद की जीव भौतिक जगत पर प्रभुता यानी कि ओनरशिप, कंट्रोलरशिप जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग ना करने की इच्छा से महत तत्व के संपर्क में आता है, और फिर उसको मन, बुद्धि, इंद्रियां इत्यादि मिलती हैं, और इंद्रियां उसको ठग लेती हैं, और वो इंद्रियों से भोग करने में लग जाता है। यानी कि समरी में अगर हम समझाएं तो जीवात्मा के अंदर खुद को भोग करने की इच्छा आती है। जब उसके अंदर भोग करने की इच्छा आती है तो उसको एक शरीर दिया जाता है, इस संसार में भेजा जाता है ताकि वो भोग कर पाए। लेकिन भोग करते करते उसको रियलाइज होता है ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ध्वस्त माया गुणा उदर्क निरुद्ध कर्ण आशया निवर्तित अखिल आहार आस्ते स्थाणु इव अचल तस्य अंतराय माएव अभू संन्यस्त अखिल कर्मणा। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से रोक देने होंगे। हाँ, किसको? ये बता रहे हैं यहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर को कि धृतराष्ट्र को अब सारे इंद्रियों के कार्य रोकने पड़ेंगे, और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों को अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेज्ञ रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर लेंगे। यानी कि नटशली कह रहे हैं कि इंद्रियों को इंद्रियों के सारे विषयों से हटाना पड़ेगा। जैसे हम सुन रहे हैं कि आंख कुछ अच्छा देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहता है, मन कुछ विचलित होता है। इस तरह से इच्छाओं को अंदर से और बाहर से इंद्रियों को बिल्कुल रोक देना होगा। अगेन ये प्रोसेस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल प्रोसेस है, कोई कर नहीं सकता इस प्रोसेस को। ये करना बड़ा मुश्किल हो गया है खासतौर पर इस युग के अंदर। इसलिए इस युग में विशेषतया भगवान के नामों का उच्चारण बोला जाता है। नामों का उच्चारण से, हरि नाम से धीरे धीरे ये अवस्था प्राप्त की जा सकती है। अदरवाइज अष्टांग योग के द्वारा तो ये करना बड़ा मुश्किल है कि इंद्रियों के सारे कार्य रोक दिए जाएं। हम निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमारे लिए बैठकर पूरे पूरे दिन योग करना मुश्किल है, लेकिन नाम जप करना और भगवान की सेवाओं में श्रवण कीर्तन इत्यादि में लगना आसान है इस युग के लिए खासतौर। तो धृतराष्ट्र ने योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रक्रिया का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने की जो उसकी इच्छा है उसके अंदर फंस जाता है। जैसे एक चूहा जो है, कितना चूहे के पास अनलिमिटेड अन्न होता है, आपको जानते हैं ना, आपके राशन के बोरे, डब्बे, हाँ, सब अवेलेबल है, कहीं पर कोई कपड़ा, लेकिन एक जरा सी रोटी के चक्कर में उस पिंजरे के अंदर घुस जाता है।
वैसे एक मछली है जो तालाब में अनलिमिटेड खाना अवेलेबल है मछली के लिए, लेकिन वो जरा सा एक कोई लटका दिया बेट एक कांटे के अंदर, वो उसके चक्कर में उसको पकड़ने के लिए आ जाती है। उसी तरह से जीवात्मा जो है प्रकृति में भोगने के लिए आ जाता है, जबकि वैकुंठ जगत से जीवात्मा आया है जहाँ पे अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, लेकिन वो फिर भी अट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फंस जाता है। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है, यानी कि आंखें हमेशा कुछ देखती रहती हैं, रहता ही नहीं। कई बार कोई बोर्ड लगा होता है कोई सड़क में जाते हुए, हमें पता है कि अच्छा बोर्ड नहीं लगा, नहीं देखना चाहिए, फिर भी जाते 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 हल्का सा आदमी का लगता है देख ही लूँ एक बार तो इस प्रकार से सारी इंद्रियां अपना भोजन की तलाश करती रहती है, और इस तरह बद्ध जीव पर चारों ओर से हमला होता है और किसी कार्य में उसको स्थिर नहीं होने दिया जाता। कुछ कार्य कर रहा है, माला भी जप रहा है, तो माला जपते हुए भी कोई इंद्रिय उसको तंग कर रही है, कुछ इच्छा पैदा कर दे रही है, कहीं से कुछ दिमाग में आ जा रहा है। तो नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ जी को घर में बुलाने का प्रयास ना करे, उसको विचलित ना करे। क्यों? क्योंकि वो सारे इंद्रियों के कार्यों को रोक रहे हैं अब, और भगवान के ध्यान में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनको आप दोबारा से बुलाओगे तो विचलित हो जाएंगे, सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। विदुर जी का सवा अद्य तनात राजन परतः पंचमे अहनि कलेवरम हास्यति स्वम ततचा भस्मी भविष्यति। हे राजन, संभव यह है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। तो नारद जी ने पहले ही बता दिया कि आज से 5वें दिन वो अपना शरीर को त्याग देंगे और वो भस्म हो जाएगा, यानी कि अलग से उनका देह संस्कार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उनकी यौगिक शक्ति से ही शरीर भस्म हो जाएगा। और वो भगवान यहाँ बताया गया, आगे चलो सुनते हैं, पढ़ लेते हैं। और उनका शरीर राख हो जाएगा 5वें दिन आज से। दहमान्य अग्ना भी देहे पत्यु पत्नी सह उटजे बही स्थिता पतिम साध्वी तमा अग्निम अनुवेक्षति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तो एक गांधारी के चरित्र बताने पर उपाधि में काफी कुछ लिख रहे हैं कि जो सती जो प्रथा है, वो सती प्रथा एक पहली बात तो अपनी इच्छा से होती थी, और वो बड़ी अच्छी इच्छा से। कोई स्त्री जिसके जीवन में आप कुछ नहीं रह जाता था, उनका कोई पुत्र नहीं है उसको पालने के लिए इत्यादि, ऐसे में कई बार खुद से ही ऑप्ट करती थी, और ऐसे कहते थे कि इस प्रकार से जब वो अपने आप को इस प्रकार से सती करती थी तो वही गति को प्राप्त करती थी जो गति को पति प्राप्त करता था। हाँ, यानी कि पति अगर मोक्ष को प्राप्त हुआ तो पत्नी भी मोक्ष को प्राप्त हो जाती थी इस प्रकार से, क्योंकि वो अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करके स्वेच्छा से उसी अग्नि में अपने आप को समाप्त कर रही है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रथा बिगड़ गई और ये ज़बरदस्ती का सौदा बन गई, ज़बरदस्ती स्त्रियों को जलाया जाने लगा, तब ये कानूनवश प्रथा बंद करनी पड़ी। ये तो एक यौगिक प्रोसेस, देखिए कैसे हो रहा है, कहाँ पर वो अपने आप को जला रहे हैं और उनकी पत्नी ने उसके बाद अपने आप को इस तरह से जला लिया और दोनों इस तरह से मोक्ष को प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों मोक्ष को ही प्राप्त हुए। अभी अभी सुनते हैं इसके बारे में। तो गांधारी एक आदर्श स्थिति थी, प्रभुपाद कह रहे हैं। वह अपने पति की जीवन संगिनी थी। जब उन्होंने देखा कि पति योग की अग्नि में पर्ण कुटी समेत जल गए हैं तो वह निराश हो गई। हाँ, और 100 पुत्र खो ही चुकी थी और जंगल में अपने पति को भी खो दिया था, अकेली महसूस कर रही थी, तो पति की गति को प्राप्त करना चाहती थी और पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर गई। तो इस प्रकार से ये सती संस्कार हुआ। लेकिन आजकल ये बैंड है, आजकल इसका रिकमेंडेशन भी नहीं करा जा सकता है, क्योंकि ऐसी पवित्रता आजकल पाई ही नहीं जाती है। विदुरस्तु तदाश्चर्यम निशाम्य कुरु नंदनम नंदना हर्ष शोक युत सस्माद गता गंता तीर्थ निषेवक। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र स्थान से चले गए। अब इसमें हर्ष भी हुआ, शोक भी हुआ। हर्ष इसलिए हुआ कि कम से कम अपनी इंद्रिय तृप्ति और पाप के जीवन से तो मुक्त हुए, और शोक इस प्रकार से 2 तरह से शोक हुआ। एक तो शोक हुआ चलो चले गए, थोड़ा सा अपने का दुख होता है, लेकिन यहाँ पे प्रभाव बताते हैं शोक इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें भक्त नहीं बना पाए, तो उन्हें भक्त की गति नहीं मिली, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। क्योंकि भक्ति करने का समय ही नहीं बचा था उनके जीवन में, उनका जीवन पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति में जा रहा था। अब कम से कम हो सकता है वो इस प्रोसेस में आगे बढ़ पड़े। तो विदुर को इस प्रकार से शोक था, तो
विदुर के कारण ही वो इस गति को भी प्राप्त हुए, नहीं तो वो इस गति को भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों के किए गए अपराध से भी घातक होता है। और धृतराष्ट्र ने पांडवों से शत्रु भाव रखा था जो भगवान के भक्त थे, इसलिए अल्टीमेटली मेहनत करने के बाद भी उन्हें मोक्ष ही प्राप्त हो पाया। इसलिए भक्त बनना बड़ा मुश्किल काम है। भगवान रिजर्व रखते हैं इस कैटेगरी को अपने भक्तों के लिए जो दूसरे भक्तों के दिल नहीं दुखाते हैं। यहाँ यही बताया गया क्योंकि धृतराष्ट्र जो है पांडवों के बारे में शत्रु भाव रखते थे, इसलिए अल्टीमेटली उन्हें मैक्सिमम मुक्ति का ही लाभ मिला। इति युक्त्वा अथ आरुहत स्वर्गम नारद सह तुम्बरु युधिष्ठिरः वचतस्य हृदि कृत्वा अजहात शुचः। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाहरी आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। यही है महान कार्य संतों का, जो हमारे हृदय में कहते हैं संसार दावा दलनी डलो का, हमारे जो है ना हृदय जल रहा है, संसार जल रहा है, हृदय जल रहा है। हाँ, संसार में ये जो दावाग्नि लगी है खतरनाक इच्छाओं की, इस पे पानी डालते हैं। गुरुदेव इस पे पानी डाल के इसको शांत करते हैं, वर्षा के तरह। जंगल की आग साधारण पानी से नहीं बुझती है, वर्षा से बुझती है। तो यही कार्य किया यहाँ पर नारद मुनि ने कि युधिष्ठिर महाराज जो इतने विचलित थे अपने ताऊ जी के चले जाने पर, अब ताऊ जी की मृत्यु जाने पर भी विचलित नहीं है। वही अर्जुन जिसके हाथ कांप रहे थे गांडीव उठाने के लिए, वही अर्जुन गांडीव से सबका सर्वनाश कर देता है। केवल थोड़ी सी देर के प्रवचन के बाद इतनी उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो इसी प्रकार से युधिष्ठिर जो है उन्होंने उपदेश को हृदय में धारण किया और शोकों से मुक्त हो गए। अब तो उन्हें पता चल गया था कि मेरे ताऊ जी चले गए, ताई जी चली गई। इस प्रकार से ये जानने के बाद भी उनका हृदय शांत रहा। तो हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार नारद आकाश में दूसरे लोक में चले गए, उसी तरह से भक्ति भाव से हम लोग किसी भी लोक में जा सकते हैं, ना कि किसी रॉकेट के थ्रू। तो महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतएव समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतएव जो नारद मुनि के दर्शन के इच्छुक हैं उन्हें सर्वप्रथम पवित्र बनना पड़ेगा और नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।